वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। दोस्तों, वैसे आपने भी कभी ना कभी तो बॉलीवुड को रीमेक्स पे रीमेक बनाने के लिए, कमर्शियल फिल्मों का कचरा करने के लिए और मेमोरेबल फिल्मों का मजाक बनाने के लिए कभी ना कभी तो गाली तो दी होगी या फिर क्रिटिसाइज तो किया ही होगा। पर क्या आज की डेट में सिर्फ बॉलीवुड ही एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जो रीमेक्स पे रीमेक बना रही है? जवाब है नहीं। जी हाँ, केवल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग हर एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हर एक हिट फिल्म का रीमेक बनाया जा रहा है। पर एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जो मेरे काफी दिल के करीब है, पर वो आज की डेट में जिस रेट पर, जिस तादाद में रीमेक फिल्में बना रही है ना, उसे देखकर डर भी लगता है और दुख भी होता है। क्योंकि पिछले एक साल को अगर उठा के देखा जाए तो बॉलीवुड ने जितने रीमेक फिल्में बनाई हैं, लगभग उतनी या फिर कुछ महीनों में या फिर कुछ टाइम में उससे ज्यादा रीमेक फिल्में यहां पे इस इंडस्ट्री ने दे दिया है। जी हां दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं मेरी और शायद आप में से भी काफी सारे लोगों की फेवरेट फिल्म इंडस्ट्री यानी कि टॉलीवुड, यानी कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। वैसे तो आज की डेट में भी टॉलीवुड से काफी सारी ऐसी फिल्में बनती हैं जिनका बॉलीवुड और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक बनाया जाता है, पर टॉलीवुड आज खुद जितनी रीमेक फिल्में बना रहा है वो कभी शायद नहीं बनाया करता था। अभी पिछले कुछ एक महीने का एग्जांपल उठा के अगर देख लिया जाए तो पिछले एक महीने के अंदर अंदर ही टॉलीवुड के द्वारा हमें 3 रीमेक फिल्में देखने को मिल गई, जहां पे नरप्पा, तिमाश्रू और इश्क नॉट अ लव स्टोरी, ये तीनों ही फिल्में हमें एक महीने के अंदर अंदर देखने को मिल गई। और ये लिस्ट केवल इतनी छोटी सी नहीं है, लिस्ट काफी बड़ी है। तो आइए जानते हैं टॉलीवुड की कुछ ऐसी अपकमिंग फिल्मों के बारे में जो एक रीमेक फिल्म है, जिनके नाम सुनने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन सी फिल्म के रीमेक को लेकर आप एक्साइटेड हो और कौन सी वो फिल्म है जिसके रीमेक को आप कभी भी देखना नहीं चाहते हो। नंबर 1, डियर मेघा। तो मेघा आकाश, आदित्य अरुण और अर्जुन स्टारर ये एक अपकमिंग तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो कि रीमेक है साल 2020 में आई कन्नड़ा फिल्म दिया का। साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म दिया एक ऐसी फिल्म थी जिसको लेकर ऑडियंस के बीच में जीरो एक्सपेक्टेशन थी, पर इस फिल्म ने सबको शॉक में डाल दिया। और अब इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को डियर मेघा नाम से रिलीज करवाया जाने वाला है। वैसे इस फिल्म के तेलुगु डब्ड वर्जन को अभी कुछ दिनों पहले ही यूट्यूब पर रिलीज करवाया गया था, जिसको लेकर डब्ड वर्जन के जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो रीमेक वर्जन के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हमें देखने को मिल गई। पर ऑनेस्टली कहूं तो एक रीमेक फिल्म विद जीरो बज़ और 2 न्यू कमर, बहुत मुश्किल है कि ये फिल्म जो है आज के टाइम में पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर ऑडियंस को थिएटर्स तक ला पाएगी। हाँ, इस फिल्म के पास स्कोप बहुत ज्यादा है कि ये अपनी कहानी के अंदर अच्छे खासे बदलाव लाकर एक ट्रेजेडी को एक फील गुड फिल्म के तौर पे प्रेजेंट कर सकती है। पर मेरी नजर में दिया फिल्म का जो क्लाइमैक्स था वो उसके लिए एक एक्स फैक्टर साबित होता है, और मुझे नहीं लगता है कि उस क्लाइमैक्स को बदलते हुए इस फिल्म का जो इंपैक्ट है वही सेम रखा जा सकता है। वैसे इस पर आपके क्या ओपिनियन बनते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, माएस्ट्रो। नितिन रेड्डी, तमन्ना भाटिया, नभा नतेश और जिसू सेन गुप्ता स्टारर ये फिल्म आयुष्मान खुराना की साल 2018 में आई नेशनल अवार्ड विनिंग हिंदी फिल्म यानी कि अंधाधुन की ऑफिशियल तेलुगु रीमेक है। फिल्म के ट्रेलर को अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज करवाया गया है। ट्रेलर की एडिटिंग तक में अगर आप ध्यान दोगे तो ट्रेलर बिल्कुल उसी तरह से एडिट किया गया है, उन्हीं सीन्स को यहाँ पे ट्रेलर में डाले गए हैं जो सीन्स आपको अंधाधुन के ट्रेलर में देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये ट्रेलर भी अपने आप में एक रीमेक है। इवन अगर आप देखोगे तो इस फिल्म के अंदर आपको ऑटो के पीछे ऐश्वर्या राय की फोटो ही देखने को मिल जाती है। ट्रेलर में नितिन की परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें तो काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है, पर तमन्ना भाटिया के परफॉर्मेंस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस रोल में फिट नहीं नजर आ रही है। हालांकि हमें फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करना चाहिए, पर नितिन रेड्डी की जो पिछली 2 फिल्में थी यानी कि चेक और रंग दे, ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। और रंग दे में नितिन रेड्डी और कीर्ति सुरेश जैसे 2 बड़े नाम होने के बावजूद भी ये फिल्म जो है ऑडियंस को थिएटर्स तक नहीं ला पाई थी। तो जाहिर सी बात है कि माएस्ट्रो एक थ्रिलर फिल्म है, और थ्रिलर फिल्म देखने वाली जो ऑडियंस होगी उनमें से मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने अंधाधुन, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है, वो तो जरूर देख ली होगी। साउथ में केवल हिंदी कम बोली जाती है, पर हिंदी समझने वाले लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर सी बात है इन सभी फैक्टर्स के साथ इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए प्रोड्यूसर्स ने अब डिसाइड किया है कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज करवाया जाएगा, जहां पर ये फिल्म जो है 9 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे तेलुगु भाषा में रिलीज होने जा रही है। वैसे अंधाधुन की कहानी के अंदर भी काफी जगहों पर काफी सारे स्कोप्स बनते हैं कि कहानी के अंदर छोटे मोटे फेरफार किए जा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मेकर्स इसमें कुछ चेंजेस करते हैं या फिर रिसेंटली रिलीज हुई कुछ तेलुगु फिल्म जो कि फ्रेम टू फ्रेम रीमेक बनाई गई थी उन्हीं फिल्मों की तरह ये फिल्म हमारे सामने निकल के आती है। वैसे आपके क्या ओपिनियन बनते हैं इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, लूसीफर और वेदलम। इन दोनों फिल्मों का नाम मैंने एक ही नंबर पे एक ही साथ इसलिए लिया है
है क्योंकि इन दोनों फिल्मों की रीमेक में हमें एक ही एक्टर नजर आने वाला है और वो एक्टर और कोई नहीं, वो एक्टर है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार यानी कि चिरंजीवी सर। देखिए, वैसे इन दोनों फिल्मों के रीमेक को लेकर मेरे ओपिनियन थोड़े से अलग है, जहां पे मैं कहना चाहूंगा कि लूसीफर फिल्म की रीमेक के बारे में कह सकते हैं कि वो एक कमर्शियल फिल्म थी जिसके अंदर चाहे तो टॉलीवुड अपना और ज्यादा मसाला और ज्यादा कमर्शियल एलिमेंट्स डाल के उस फिल्म को काफी डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया जा सकता था। पर वेदलम फिल्म क्यों? क्योंकि वेदलम मेरी नजर में उन फिल्मों की कैटेगरी में आती है जो है तो बहुत कमाल की पर जिनका रीमेक कभी बनाया नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर इस फिल्म का रीमेक बनाएगा तो वो पूरी तरह से कोशिश करेगा कि इस आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन सीन को कॉपी करने की या फिर रीमेक करने की। और ऑनेस्टली कहूं तो मैं किसी भी एक्टर को इस सीन को रिक्रिएट करते हुए नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी नजर में ये सीन केवल थाला अजीत सर के लिए लिखा गया था और उन्होंने इस सीन को अपना बना लिया है, जो मेरी नजर में अब किसी को फिर से दोहराना नहीं चाहिए। अब देखते हैं तेलुगु रीमेक में इस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाती भी या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, इस सीन को रिक्रिएट करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी चीज जो वेदलम की तेलुगु रीमेक को सवालों के घेरे में लाती है वो है इसके डायरेक्टर मेहर रमेश। एक था सोल्जर यानी कि शक्ति और शैडो, इन दोनों फिल्मों को अगर आपने देखा होगा तो अगर इन दोनों फिल्मों को देखते वक्त, इन फिल्मों के कैरेक्टर्स को देखते वक्त, इन फिल्मों के एक्शन को देखते वक्त अगर आप भी हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे तो उसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है यहाँ पे मेहर रमेश सर को। मुझे पता नहीं आपको इस बारे में पता होगा या नहीं, पर फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि शक्ति फिल्म जो थी आज भी जूनियर एनटीआर के करियर की सबसे ज्यादा ट्रोल की जाने वाली फिल्म है। तो ऐसे एक डायरेक्टर जो कि 8 साल के बाद यहाँ पे डायरेक्शन में अपने हाथ आजमाने वाले हैं, वो भी वेदलम की रीमेक के साथ, तो देखना होगा कि ये फिल्म किस तरह से बनके निकलती है। वैसे लूसीफर के रीमेक का नाम यहाँ पे रखा गया है गॉडफादर, वहीं वेदलम फिल्म के रीमेक वर्जन का नाम रखा गया है पे भोला शंकर। और क्योंकि आप सभी को पता है कि लूसीफर एक मलयालम फिल्म है और जब ये फिल्म मलयालम में ओटीटी पर रिलीज हुई थी उसी वक्त इस फिल्म को तमिल और तेलुगु में भी रिलीज करवा दिया गया था और बाद में इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी टीवी पे टेलीकास्ट करवा दिया गया था। तो लोगों ने लगभग इसके डब्ड वर्जन को देख लिया है। तो इसलिए इस बार गॉडफादर के मेकर्स ने एक जो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी अपनाई है वो ये है कि इस फिल्म के अंदर आपको मेगा स्टार चिरंजीवी सर के साथ साथ आपको सलमान खान देखने को मिलेंगे, नयनतारा देखने को मिलेगी और सत्यदेव देखने को मिलेंगे। तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ भले ही एक रीमेक फिल्म हो पर ऑडियंस को अपने तरफ आकर्षित करने में कामयाब जरूर होगी। इसके अलावा भोला शंकर के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि इस फिल्म के अंदर चिरंजीवी सर का जो लुक है वो काफी डिफरेंट हमें नजर आने वाला है। तो बस उस लुक को लेकर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूं, अदरवाइज इस फिल्म को लेकर मैं ज्यादा कुछ एक्साइटेड नहीं हूं। नंबर 4, भीमला नायक। तो पावर स्टार पवन कल्याण और राणा दगुपति स्टारर ये फिल्म 2022 में रिलीज होने वाली है, जहां पर ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि रीमेक है साल 2020 में आई मलयालम फिल्म अय्यप्पम कोश्यम की। तो पिंक फिल्म के रीमेक के बाद पवन कल्याण एक और रीमेक के साथ आ रहे हैं और कुछ दिनों पहले ही इस फिल्म का एक ग्लिम्स हमें देखने को मिला, जिसे देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म के अंदर हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिले या ना मिले, पर पवन कल्याण सर का जो एटीट्यूड है, जो एग्रेशन हमें इस ग्लिम्स में देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट क्रिएट करने में कामयाब रहता है। नंबर 5, ओ माई कड़ुवले। अशोक सेल्वन, रितिका सिंह, वाणी भोजन और विजय सेतुपति स्टारर ये साल 2020 में आई एक तमिल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी और अब इस फिल्म का भी तेलुगु में रीमेक बनने जा रहा है, जहां पर विश्वक सेन यहाँ पे इस फिल्म में अशोक सेल्वन के रोल को प्ले करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। वहीं अल्लू अर्जुन यानी कि स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन को विजय सेतुपति के रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा है। दिल राजू इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो हो सकता है कि अल्लू अर्जुन इस फिल्म को ओके भी कर दें, क्योंकि इस फिल्म के अंदर उन्हें केवल एक एक्सटेंडेड कैमियो रोल प्ले करना है जो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होने वाला है। पर अभी तक ऑफिशियली इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का होना, इस चीज को कहीं पर भी कंफर्म नहीं किया गया है। ओ माई कड़ुवले को डायरेक्ट किया था अश्वथ मीरामुथु ने, जो कि इसके रीमेक वर्जन को भी यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि ये एक फ्रेम टू फ्रेम रीमेक बनने जा रही है। नंबर 6, लव मॉकटेल। तो डार्लिंग कृष्णा और मिलना नागराज स्टारर ये साल 2020 में आई एक कनाडा रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और पिछले साल एक के पीछे एक रिलीज हुई फिल्में यानी कि दिया और लव मॉकटेल मानो रोमांटिक ड्रामा जॉनरा में एक नई लहर की तरह आई, जिसे मास और क्लास दोनों कैटेगरी की ऑडियंस ने खूब पसंद किया। वैसे तो कुछ समय के अंदर अंदर ही आपको लव मॉकटेल 2 यानी कि लव मॉकटेल का सीक्वल देखने को मिल जाएगा, पर इसका सीक्वल रिलीज हो उससे पहले टॉलीवुड जो है यहाँ पे इसके रीमेक वर्जन को रिलीज करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो तमन्ना भाटिया और सत्यदेव स्टारर फिल्म यानी कि गुड़तुंदा सीता कालम ये इसी फिल्म की ऑफिशियल तेलुगु रीमेक है। नंबर 7, कपेड़ा।
तो एनाबेन, रोशन मैथ्यू और श्रीनाथ बशी स्टारर 2020 में आई ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। फिल्म के कास्ट की परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले और क्लाइमेक्स में आने वाला ट्विस्ट इस रोमांटिक ड्रामा को कब एक थ्रिलर में तब्दील कर देता है आपको उसका एहसास भी नहीं होगा। वैसे मैं जानता हूं आप में से भी काफी लोगों ने अब तक इस फिल्म को नहीं देखा होगा, इसलिए स्पॉइलर टॉक बिल्कुल नहीं करूंगा। शायद आप में से भी काफी लोग इसके रीमेक होने का इंतजार कर रहे हो, तो वेट करिए, जल्द ही इस फिल्म का तेलुगु में रीमेक बनने जा रहा है, जहां पर सिद्धू जोनालागाड़ा, अर्जुन दास और अनिका सुरेंद्रन इस फिल्म के तेलुगु रीमेक में आपको नजर आने वाले हैं। वैसे अनिका सुरेंद्रन का इस फिल्म में होना ऑफिशियली अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर अर्जुन दास जो है इस फिल्म से अपना टॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। और इस फिल्म का जो टेंटेटिव टाइटल है वो अभी बुट्टा बम्मा रखा गया है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस टाइटल को ओके भी कर दिया जाएगा, क्योंकि एक फेमस सॉन्ग के ऊपर टाइटल हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है कि ये जो टाइटल है आने वाले दिनों में ऑफिशियली कंफर्म भी हो जाए। नंबर 8, कर्णन। तो धनुष, रजिशा विजयन और लाल स्टारर साल 2021 में आई फिल्म कर्णन एक तमिल ड्रामा फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया था मारी सेल्वराज ने। तो मास्टर फिल्म के बाद साल 2021 की जो सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी वो थी कर्णन। इस फिल्म के बारे में इतने कम समय के अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बोल दिया है इस फिल्म को लेकर। तो इस फिल्म का जो है अब टॉलीवुड में रीमेक बनने जा रहा है, जहां पे टॉलीवुड के जाने माने एक्टर यानी कि बेलमकोंडा साई श्रीनिवास जो है इस फिल्म के तेलुगु वर्जन में या फिर कहें तेलुगु रीमेक में आपको नजर आने वाले हैं। बेलमकोंडा साई श्रीनिवास ने इससे पहले राक्षसन फिल्म के तेलुगु रीमेक यानी कि राक्षसुड से एक अच्छा खासा कमबैक किया था, और अब वो छत्रपति की हिंदी रीमेक के साथ साथ कर्णन की तेलुगु रीमेक में भी आपको नजर आने वाले हैं। तो ये केवल एक छोटी सी लिस्ट है, फिल्में बहुत सारी हैं, वीडियो बनेगा तो और लंबा बनेगा, शायद इसका सेकंड पार्ट भी आ जाए। तो यहां पर अगर आपने एक चीज गौर से देखी होगी, पिछले 1-1.5 साल के अंदर अगर आपने कुछ एनालाइज किया होगा, तो हमारे जो वेंकटेश सर हैं, चिरंजीवी सर हैं, सत्यदेव जी हैं, तमन्ना भाटिया हैं और बेलमकोंडा भाई जो है, इन सभी का अगर आप देखोगे तो रीमेक फिल्मों की तरफ जो झुकाव है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। पर इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि रीमेक फिल्मों की बात ही कुछ अलग होती है। इन फिल्मों को करते वक्त अगर किसी को सक्सेस मिल जाए ना, तो वो सक्सेस पहले उनकी जरूरत होती है, फिर उनकी आदत बनती है, और आदत को मजबूरी में बदलते हुए बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। दोस्तों ये थे टॉलीवुड में आने वाले कुछ अपकमिंग रीमेक फिल्में। इनमें से अभी भी और काफी सारे नाम हैं जो इस वीडियो में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि अगर सारी फिल्मों को यहां पे लिया जाता तो लिस्ट काफी लंबी हो जाती। शायद इसका सेकंड पार्ट में हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देखो पर्सनली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रीमेक फिल्में बनाना कोई बहुत गलत काम है, रीमेक फिल्में बनती रहनी चाहिए, ये एक बिजनेस है, काफी लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आते हैं, तो बिजनेस के हिसाब से हम देखा जाए तो ये सही है, कोई गलत चीज नहीं है। पर हर एक हिट फिल्म का, हर एक ब्लॉकबस्टर या फिर बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल हुई फिल्म का रीमेक बनाना हर वक्त अच्छा नहीं लगता है। अगर रीमेक ही बनाना है तो किसी एक ऐसी फिल्म का बनाओ जो कि अपने आप में बहुत अंडररेटेड है या फिर बहुत अच्छी फिल्म थी पर बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। ऐसी फिल्मों का अगर रीमेक बनाया जाएगा तो उस ओरिजिनल फिल्म को भी अच्छा खासा नाम मिलेगा, और साथ ही साथ वहां पे क्रिएटिविटी के लिए भी जो स्कोप है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस किस्म की अगर फिल्मों का रीमेक बनाया जाए तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होगा। वैसे इन सभी चीजों पर आपके क्या ओपिनियन बनते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।